नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बात राजधानी दिल्ली की, जहां जल संकट गहराता जा रहा है। बूंद बूंद को दिल्ली वासी तरस रहे हैं। टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने को लोग मजबूर कि एक बाल्टी पानी अदद नसीब हो जाए। तो ये राजधानी दिल्ली की सूरत हाल है। इस दिनों टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है लोगों तक। पानी के लिए लंबी लंबी कतारें टैंकरों के इर्द गिर्द देखी जा सकती हैं। बीजेपी ने इस बीच मटका फोड़ प्रदर्शन किया। दिल्ली के जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की हर संभव हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों के नसीब में बूंद बूंद पानी को लेकर मशक्कत करना लिखा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन में देखिए, अंदाजा लगाइए। सर पर सूरज चमकता हुआ, भीषण प्रचंड गर्मी, और इस बीच एक एक बूंद पानी के लिए जूझते ये दिल्ली वाले। देखिए, दिल्ली के एक इलाके की तस्वीर है जहां पर टैंकर जैसे ही पहुंचा, सैकड़ों की तादाद में लोग अपने अपने पाइप, बाल्टी, बर्तन लेकर के पहुंच गए टैंकरों के इर्द गिर्द। कोशिश ये कि कम से कम एक दो दिन के लिए गुजर बसर के लिहाज से पानी नसीब हो जाए। और ऐसे मशक्कत करते दिल्ली वालों की तस्वीर इन दिनों हर जगह देखी जा सकती है। दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। इसके साथ ही पानी को लेकर सियासत भी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। जहां दिल्ली सरकार बीजेपी पर पानी न देने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी इस जल संकट को लेकर केजरीवाल सरकार के लिए प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपने टीवी स्क्रीन पर आप दोनों तस्वीरें देखिए। एक तरफ बांसुरी स्वराज महिला कार्यकर्ताओं के साथ में मटका फोड़ प्रदर्शन करती हुई, वहीं वीरेंद्र सचदेवा को भी आप देख लीजिए किस तरीके से साफ पानी नहीं मिल रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग जूझ रहे हैं। प्रदर्शनों का दौर जारी, विरोध जारी। बावजूद इसके दिल्ली वालों की समस्या जस की तस बनी हुई है। सियासत हो रही है, राजनीति चरम पर है। आम आदमी पार्टी इस पर बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है कि जो दिल्ली के दोनों पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा की बात कर ली जाए या उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, दोनों राज्यों के सूरत हाल कमोबेश एक सा ही है, क्योंकि दोनों ही दिल्ली को जितनी पानी की जरूरत है उतना पानी नहीं दे रहे। पीछे के राज्यों से, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई पानी का सोर्स है नहीं, अब अगर पीछे जिन राज्यों से दिल्ली को सप्लाई होता है वहां से ही पानी पर राशनिंग की जाएगी, तो दिल्ली की इस वक्त इस प्रचंड गर्मी में जो जरूरतें हैं पानी की, जो पहले से कुछ ज्यादा हैं, वो पूरी हो नहीं पा रही हैं। अब ये तस्वीरें इस वक्त राजनीति से ओतप्रोत आप इसे कह लीजिए, या वाकई बीजेपी इस वक्त दिल्ली की समस्या को संजीदगी से लेते हुए धरना प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। इसको दोनों ही लिहाज से देखा जा सकता है। बांसुरी स्वराज दिल्ली से सांसद है, नई दिल्ली इलाके से, वो मटका फोड़ प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा को भी आप देख रहे हैं, जिन्होंने प्रदर्शन के दरमियान दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। जरूर कहना चाहूंगी, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली की जनता को पानी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटक कर केवल दोषारोपण करते हैं। आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, माननीय मंत्री आतिशी जी को और केजरीवाल सरकार को आपकी जवाबदेही बनती है। दिल्ली को पानी दीजिए। दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए, तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है। कुल मिलाकर के बीजेपी ने तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया कि इस वक्त जो पानी की बर्बादी हो रही है, उस वजह से दिल्ली की ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली में जल संकट से स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर दिल्ली के ओखला क्षेत्र का जिक्र कर ले तो यहां पर जल संकट इतना गहराया हुआ है कि कुल मिलाकर प्रतिदिन यहां पर अगर लोगों की पानी की जरूरत है, वो टैंकरों से ही पूरी की जा पा रही है। हालांकि वो भी जरूरत भरी पानी लोगों तक पहुंच पा रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो टैंकरों तक अपने बर्तन लेकर पहुंच तो जाते हैं, बाल्टी इत्यादि लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन टैंकर में भी क्योंकि सीमित क्षमता होती है और जरूरतें लोगों की बहुत ज्यादा हैं, तो कई लोग खाली हाथ बैरंग लौट आते हैं।
तो ये तस्वीरें इस वक्त देख लीजिए, ये दिल्ली के ओखला इलाके की हैं। देखिए किस तरीके से थोड़े पानी के लिए यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं और कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने घर में हर मुमकिन जो बर्तन है जिसमें पानी स्टोर कर सकते हैं वो लेकर पहुंच जाते हैं ताकि किसी तरीके से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। लेकिन सवाल ये कि राजधानी दिल्ली का ये सूरत हाल है तो इस समस्या का निदान कैसे दिलाया जाए। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों एक एक बूंद पानी के लिए मशक्कत कर रही है। दिल्ली वाले जो कहने के लिए देश की राजधानी में रहते हैं, लेकिन सोचिए क्योंकि दिल्ली का अपना कोई पानी का सोर्स नहीं है, पड़ोसी राज्यों पर डिपेंडेंसी है और वहां से पानी की राशनिंग हो रही है। फिलहाल सियासत जबरदस्त हो रही है लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। और अगर होती भी है तो आरोप ये लग रहा है कि जो दिल्ली की सरकार है दरअसल वो पानी का ठीक से रखरखाव नहीं कर पा रही, पाइपलाइन को रिपेयर नहीं करती है, पानी की बर्बादी हो जाती है और ये बेचारे लोग जस के तस बने रहते हैं। टैंकरों की बदौलत ही फिलहाल इनका गुजर बसर इन दिनों हो पा रहा है। ओखला की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां देखिए सैकड़ों की तादाद में लोग पाइप इत्यादि ला करके पानी की जरूरत को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोमल शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। कोमल का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की स्थिति से निजात कब तक मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे पास कोई इसको लेकर के तकनीक की जानकारी नहीं है कि कैसे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो और गलती कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है। लिहाजा अपर रिवर यमुना बोर्ड इस पूरे मामले को देखे और समस्या का निदान सुझाए, जल्द निपटारा करे। कोमल, सियासत जबरदस्त हो रही है, कहीं मटका फोड़ा जा रहा है, कहीं धरने पर लोग बैठे हैं, लेकिन न दिल्ली की जो तस्वीर है ना, ओखला की तस्वीर या दिल्ली के तमाम इलाकों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से सैकड़ों लोग टैंकर के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं जैसे ही किसी मोहल्ले में टैंकर पहुंचता है। और उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो बैरंग खाली बर्तनों के साथ वापस लौटते हैं, क्योंकि टैंकर की भी क्षमता सीमित होती है। बिल्कुल प्रीति, इस वक्त देखिए हमें गीता कॉलोनी और उसके पास वाले एरिया में हूँ। यहाँ पर जो है यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है, ज़्यादातर एरिया में दिक्कत आ रही है, पर कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पर जो है एक टाइम पानी आ रहा है लेकिन वहीं पीने के पानी की समस्या वही बनी हुई है। अभी हम जब जैसे आ रहे थे इधर इलाके में एंटर किया तो कई जगह ठेले जो है पीने की पानी की जो बड़ी बॉटल है वो लगातार सप्लाई कर रहे थे। तो लगातार यहीं, जबकि यहीं से कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का वो इलाका भी है जहाँ पर पानी की ज़्यादा किल्लत हो रही है और पानी लेने के लिए टैंकर आते हैं। हालांकि टैंकर दोपहर के टाइम जो है वो नहीं आ रहा, पर जिस टाइम टैंकर आता है उस टाइम का सीन बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में जब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और इसमें पानी की इतनी ज़रूरत होती है, चाहे क्योंकि वो एरिया ऐसे है जहाँ एसी नहीं, कूलर होते हैं और कूलर के लिए पानी तो बाद में लाएंगे, पहले पीने के लिए पानी मिल जाए, नहाने के लिए पानी मिल जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कोमल, आप बने रहिए। अपने दर्शकों को जरा बताते हैं कि आखिर दिल्ली में जल संकट है क्यों। रोज की जरूरत दिल्ली की जो है वो 129 करोड़ गैलन की है, लेकिन जो आपूर्ति अभी हो पा रही है वो 97 करोड़ गैलन की ही हो पा रही है। अब ऐसे में सोचिए कि 31 करोड़ गैलन कहां से पूरा करेंगे। भाखड़ा नागल डैम से 22.1 करोड़ गैलन पानी जो है वो दिल्ली में रिलीज किया जाता है, दिल्ली तक पहुंचता है। यमुना नदी से 38.9 करोड़ गैलन पानी दिल्ली तक पहुंचता है। गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन दिल्ली के लिए पानी रिलीज होता है। रावी व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन। तो देखिए ये वो सोर्सेज हैं जिस पर दिल्ली पानी के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम पानी जो है अभी पहुंच पा रहा है। तकरीबन 31 करोड़ गैलन पानी की जो रिलीज हो रहा है उसमें फिलहाल और ज़रूरत है ताकि दिल्ली की ज़रूरत को पूरा किया जा सके, दिल्ली की प्यास बुझाई जा सके। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी आदित्य द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, सियासत खूब हो रही है, आम आदमी पार्टी पर ठीकरा फोड़ा गया मिसमैनेजमेंट का, तो सौरभ भारद्वाज ने आकर कह दिया कि देखिए हमारे पाइपलाइन जो है ना, जानबूझ करके इसके बोल्ट्स जो है वो खोल लिए जाते हैं। बोल्ट कोई जानबूझकर हटा देता है ताकि पानी बर्बाद हो और फिर हम पर ही मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा दिया जाता है। आलम यह कि दिल्ली में जो पाइपलाइन है उसकी निगरानी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। पानी को लेकर सियासत जबरदस्त हो रही है और किसी ने कभी कहा था कि अगर वर्ल्ड वॉर कभी होगा तो पानी के लिए हो सकता है। वो सूरत हाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है इन दिनों। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, अभी जो सौरभ भारद्वाज के जिस बयान की आप बात कर रही थी उसमें उनका सीधा सीधा इशारा भाजपा की तरफ था। उनका ये कहना था कि भाजपा के नेता
पाइपलाइन को लीकेज कर रहे हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है और इस संकट के समय पर उन्हें साथ देना चाहिए, राजनीति भूलनी चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे हैं और भाजपा की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बल्कि कल अतिशी जो कि जल मंत्री हैं दिल्ली सरकार, उन्होंने ये तक कह दिया था कि भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेशर्मी पे आमादा है, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उनका ये जब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि सपोर्ट के नाम पर आपने उनसे क्या सपोर्ट मांगा हुआ है, तो उनका साफ साफ कहना है कि जल मंत्री जो CR पाटिल हैं केंद्र में, उनको पत्र लिखा गया था लेकिन वो हमारे विधायकों से मिले भी नहीं और उन्होंने किसी तरह कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। अब ऐसे में प्रीति एक जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़े और कदम आगे बढ़ाए। जब उसे लग रहा है कि दिल्ली की सरकार सफल नहीं हो पा रही है, दिल्ली के लोगों को क्राइसिस लगातार पानी की बनी हुई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार आगे बढ़े। दिल्ली के जो 7 सांसद हैं भाजपा के, वो आगे बढ़े। हरियाणा सरकार से जो दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं आ पा रहा है वो पूरा दिया जाए, क्योंकि भाखड़ा नागल बांध ब्यास नदी से जो पानी मिलना चाहिए वो आ रहा है। उत्तर प्रदेश से 25 करोड़ गैलन जो पानी मिलना चाहिए वो आ रहा है, लेकिन यमुना का जो हरियाणा के रास्ते से आना चाहिए था वो पानी नहीं आ पा रहा। हिमाचल से एक स्पेशल बातचीत हुई थी जिसमें ये बात हुई थी कि हिमाचल भी 137 क्यूसिक पानी भेज देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मामला फंसा ही है। कुल मिलाकर के सकारात्मक बातचीत की तरफ ये राजनीति ज्यादा हो रही है और वो पहलू, वो जिम्मेदारियां, वो दिल्ली वालों की प्यास कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि एक बार आपने सप्लाई कर दी और उसके बाद दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी तो ऐसी चीज है जिससे डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं, पीने योग्य पानी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। टैंकर के पानी से गुजर बसर लोग कर रहे हैं या जिन्हें अपनी सेहत ठीक रखनी है उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। यह सूरत हाल राजधानी दिल्ली का है। अगर किसी दूर दराज की बात होती तो समझ लिया जाता, किसी रेगिस्तान की बात होती तो समझ लिया जाता। दिल्ली वालों की इस बदहाली के लिए हम जिम्मेदार किसे ठहराएं? बिल्कुल प्रीति, ये सवाल जो है ना ये बड़ा सवाल है और इसमें जितने भी जवाब देने वाले जिम्मेदार लोग हैं वो सब इससे मुकरते नजर आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से जो पानी को लेकर के क्राइसिस चल रही है और उसके बाद जो राजनीति पहुंची है, राजनीति ऐसे शीर्ष पे पहुंच गई है, उसकी एक वजह भी है प्रीति कि इस वर्ष दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में मटके फोड़े जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है। दिल्ली में पानी का उत्पादन कहीं नहीं है, यहाँ कोई ऐसा स्रोत नहीं है, अगर है भी तो 9 करोड़ गैलन है जो जमीन के स्रोत से पानी की पूर्ति करते हैं। बाकी हमें पूरा 90 करोड़ गैलन, सॉरी 129 करोड़ गैलन टोटल में चाहिए होते हैं, जिसमें मात्र 9 करोड़ गैलन हम जमीन के संसाधनों से ले पाते हैं। तो बाकी का पूरा पानी हमें या तो यमुना से मिलता है या फिर हमें हिमाचल के द्वारा यमुना के थ्रू मिल जाता है, या फिर भाखड़ा नागल बांध और ब्यास नदी है और गंगा उत्तर प्रदेश की है जहां से पानी मिलता है, और इनमें इन्हीं के सहारे हैं। और उसमें वो कहीं ना कहीं जो वादे हैं, जो कोशिशें हैं, उनमें सरकारें फेल हो रही, चाहे दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र में। मैं कोमल का भी रुख कर लेती हूँ। कोमल, दिल्ली सरकार इन समस्याओं के बीच सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, पड़ोसी राज्यों से पानी रिलीज करने की अपील की, लेकिन फिर हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब सभी पक्षों को सुना तो कहा कि हमारे पास तकनीकी जानकारी है नहीं और पानी का वितरण किस तरीके से होना चाहिए इसको तय करने के लिए राज्य आपस में बैठें, बातचीत करें। अपर रिवर यमुना बोर्ड को इस मामले में बैठ करके जल्द निदान निकालने की, समाधान निकालने की यहां पर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। उसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। क्या दिल्ली सरकार क्या जानकारी साझा कर पा रही है इस संदर्भ में? देखिए प्रीति, दिल्ली सरकार ने पहले ही कहा था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बैठ करके आपस में बातचीत करें, टेक्निकल जो है जानकारी नहीं है। दिल्ली सरकार वहां पर यही आरोप लगा रही है कि हमने जो है हरियाणा सरकार और यूपी सरकार, जहां बीजेपी शासित दोनों राज्य हैं, वहां से अपील भी की है पानी के लिए, लेकिन बार बार ये लगातार कह रही है, लेकिन वहां पर वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि दोनों बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें दिल्ली जो है वो जानबूझ के वंचित रख रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में बाढ़ आती है तभी पता चलता है कि बाढ़ क्यों आई है, क्या बाधित है, या कौन आपकी मदद नहीं कर रहा। लेकिन क्यों यह गर्मियाँ आती है इतनी तेज तभी पता चल रहा है पानी की किल्लत है, इतना गैलन पानी कम है। पहले से ही क्यों नहीं इसके इंतजाम किए जाते हैं? जब दिल्ली की, आपको याद होगा कि दिल्ली में जब बाढ़ आई थी तब भी आप यमुना के बिल्कुल पड़ोसी राज्यों पर हमेशा ठीकरा फोड़ दिया जाता है और आम आदमी पार्टी पर तो यही आरोप लगते रहते हैं कि कोई समस्या हुई नहीं कि आम आदमी पार्टी ने पड़ोसी राज्यों पर
सीधे सीधे ठीकरा फोड़ दिया कि हमारी गलती नहीं है, त्रुटि हमसे नहीं हुई, चूक पड़ोसी राज्यों की वजह से होती है और भुगतना हमें पड़ता है। आपने यहां पर बाढ़ का जिक्र किया, हम सर्दियों तक भी चले जाते हैं तो जो स्मॉग की समस्या है उसके लिए भी परालियों को लेकर पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन भुगतना सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली के बाशिंदों को पड़ता है। यहां पर सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी एक आरोप लगाया कि पाइपलाइन के बोल्ट्स जो हैं जानबूझ करके खोले गए ताकि पानी की बर्बादी हो और आरोप हम पर लगे। पुलिस विभाग को भी शिकायत दे दी गई, पुलिसकर्मी गश्त भी करते हुए नजर आ गए, लेकिन दिल्ली की अगर हर एक पाइपलाइन को पुलिस वाले सिक्योर करने के लिए खड़े हो गए तो फिर दिल्ली की सुरक्षा कौन करेगा? कोमल जी प्रीति, मैं चाहूंगी आप अपना सवाल दोहराएं। कोमल, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी कि पाइपलाइन जो है उसे जानबूझ करके बोल्ट खोले जा रहे हैं ताकि पानी की लीकेज हो। अब यहां पर दिल्ली पुलिस के कर्मी जाकर के पाइपलाइन को इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं, वहां पर निगरानी भी रखी जा रही है, लेकिन अगर हर वक्त पुलिसकर्मी पाइपलाइन की सुरक्षा करेंगे तो फिर दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को कौन देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आपसे बात करूंगी, एक मिनट। अभी देखिए, जो यहाँ पर मेरे साथ महिलाएं खड़ी हैं जो इस समस्या से जूझ रही हैं, और जहाँ तक पानी की लीकेज की पाइप की बात बता देती हूँ, इससे पहले अभी नट बोल्ट काटने की बात आई थी, लेकिन पानी की लीकेज कई जगह हो रही थी जिसको हमारी चैनल ने भी कवरेज किया। क्या उसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान नहीं गया? तो इसका मतलब कि और अगर खड़े होते हैं वहां पर सिक्योरिटी के लिए तो ये भी एक गंभीर विषय है मेरे साथ। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो बताएंगी कि आपके यहाँ पानी की कितनी दिक्कत आ रही है। दिक्कत है, कीड़े पर आ रहे हैं पानी में, और उन्होंने कही, केजरीवाल ने कही कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, 200 यूनिट फ्री। अब बिजली के बिल देखना कितने कितने आ रहे हैं, और पानी तो हमारी गली में है ही नहीं। 20-20 रुपए की टैंकर आता है? नहीं, कुछ नहीं आता है। यहाँ पे खरीद को 20-20 रुपया में पानी खरीद को पी रहे सब। 500 रुपया महीना बिजली बिल भरता हूँ पानी का, 35 रुपया रूम किराया है, तो कहाँ से इंसान खाएगा? तो आपको भी पानी खरीदना पड़ता है? पानी खरीद के पीना पड़ता है। खरीद के पीते हैं भाई। यहाँ पे हमने तो बस में पानी कितनी बार आ रहा है? अब वो नीचे जमीन ने छोड़ दिया, पानी है ही नहीं आ रहा, टैंकर भी नहीं आ रहा। नहीं। यहाँ पर देख रहे हो हमारे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं वो कह रही हैं कि पानी नल में भी नहीं आता और टैंकर भी इनके बिल्कुल एरिया में कोमल, नहीं और आ इन्होंने रहे हैं। बताया यदा कदा जो तो- पानी आता भी है पानी में कीड़े हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई बेचारा मजबूरन उस पानी को इस्तेमाल कर ले तो उसकी सेहत पर भी क्या असर पड़ेगा, दवाओं में और खर्च होगा। पानी तो खरीद कर पहले से ही लोग ले ही रहे हैं। लौटूंगी मैं आपके पास में, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत जारी है, जहां सरकारी टैंकरों से पानी भरने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली के संजय कैंप से जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश ने। दिल्ली में पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। अभी बोरिंग जो है वो खराब हो गया था, कल बना है, इसके बाद आज पानी का सप्लाई हो चुका है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि इसमें सोडियम ज्यादा होता है, ये शरीर पे प्रभाव डालता है। लगातार 15 दिनों से किल्लत बनी हुई है। संजय कैंप समेत दिल्ली के 12 ऐसे इलाके हैं जहां पानी की भारी किल्लत है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है। इसमें पीस कौन रहा है? जनता पीस रही है। सवाल ये उठता है कि समाधान और निजात कैसे मिलेगा? क्या पानी की अभी भी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, पानी तो मिलती नहीं है। पहली बात तो जिसके पास पाइप है उसको थोड़ी बहुत पानी मिल जाती है, वहाँ की नहीं मिलती। टैंकर आता है कि नहीं आता है? आता है, दो टाइम टैंकर आता है, सुबह और शाम। यहाँ पे आते 2 टैंकर, यहाँ पे एक ही आता है, अब वो भी नहीं आता अब। और वहाँ पे जो आता है वहाँ पे भी एक ही आ रहा है, अब एक भी टैंकर नहीं आ रहा है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। क्यों? अपनी समस्या नहीं बताओगे? जब आप बहुतों को बता दी मैंने, बहुत आ गए यहाँ पे, कोई आके मदद नहीं कर रहा किसी की भी। 2 नजारे हैं, एक तरफ पानी की किल्लत है, लोग पानी से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन है। इनके नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल की सरकार जो है वो पहले से क्यों नहीं, जब पानी की किल्लत हर गर्मी में आती है, उस किल्लत को लेकर के पहले वो सक्रिय क्यों नहीं होते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
कहीं मटके फोड़े जा रहे हैं तो स्थानीय जो लोग हैं जहां पानी की सप्लाई बेहद प्रभावित है, उनकी झुंझलाहट भी इस रिपोर्ट में झलकती नजर आई कि पानी के लिए करें तो क्या करें, सबसे बोल बोल कर थक गए, लेकिन पानी मिल ही नहीं रहा है। मजबूरन खरीद कर पीने का पानी लेना पड़ रहा है ताकि किसी तरह से इस भीषण प्रचंड गर्मी में खुद को कम से कम हाइड्रेट तो रख सके। लेकिन अगर पानी मोल के भाव खरीद करके दिल्ली वाले जी रहे हैं तो सवाल ये कि राजधानी दिल्ली की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन? दिल्ली के जल संकट को लेकर के जिस तरह से दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, बीजेपी इस किल्लत को लेकर के मटकाफोड़ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में इस प्रदर्शन के बीच हमारे संवाददाता अश्विनी शर्मा ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से खास बात की। दिल्ली में जल को लेकर बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा है, पानी की समस्या है, तेज गर्मी है, धूप है और इस समय के लिए त्राई मान मचा हुआ है। बच्चे नहा नहीं पा रहे हैं और आपको मैं देख रहा हूँ, आप तुरंत आ गए यहाँ पे, क्या कहेंगे, किस तरीके की पीड़ा महसूस कर रहे हैं? भाई समस्या अब हम लोग के घरों में भी होने लगी है। और जहां सोचिए, जिस दिल्ली के सरकार में जो आम आदमी पार्टी है वो झूठ के पहाड़ खड़ा कर रही है। 55% पानी दिल्ली का या तो टैंकर माफिया को बेचा जा रहा है या तो वेस्ट हो रहा है। ऐसे में हम सड़कों पे हैं, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है और हम दिल्ली के लोगों को जब तक पानी नहीं मिल जाए तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जो टैंकर माफिया की समस्या है, ये समस्या तो बहुत बहुत कठिन समस्या है और उनकी मंत्री कहती हैं कि हम पानी लेना चाह रहे हैं, मिल नहीं रहा है। टैंकर माफियाओं से साठगांठ में कई विधायक जेल में हैं, कई पे केस चल रहा है और मुझे लगता है ये अत्याचार की सीमा अति हो गई है। अब ऐसी भ्रष्ट सरकार को हटाएंगे। बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी। तो आप मनोज जी बात कर रहे थे कि देखिए हम वो सरकार बदलेंगे जो सरकार पानी नहीं दे पा रही है। तो बिजली पानी दे न सके जो, उस सरकार को बदलना है। मनोज तिवारी कुछ इस अंदाज में बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है दिल्ली के लिए, क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं, वो बयां करते नजर आए। मैं एक बार फिर से आदित्य का रुख कर रही हूँ। आदित्य, आपने ठीक कहा, दिल्ली में चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और आम आदमी पार्टी इस समस्या से फिलहाल दिल्ली वालों को निजात दिलाने में तो सक्षम है नहीं। मैं कोमल के साथ कुछ महिलाएं मौजूद थी, उनको भी सुन रही थी। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिजली फ्री का दावा किया था, बिल मोटा आता है। पानी के बारे में आपने कहा था कि मुफ्त पानी देंगे, नल के सूखे पड़े हैं, पानी मोल के भाव खरीदा जा रहा है। अब ऐसे में जब दिल्ली वाले जूझेंगे तो जाहिर है उसके नतीजे चुनाव में भी रिफ्लेक्ट होंगे। आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली को लेकर के यूं बैकफुट पर क्यों है? देखिए प्रीति, यहाँ पर एक बात का जिक्र करना और जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की जो शीर्ष नेता हैं, अगर हम टॉप 2 या 3 की बात करें तो वो जेल में है। अब ऐसे में जो आम सरकार चल रही है वो जेल के अंदर से चलाई जा रही है, तो जो असल सरकार में पूरी तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, ये तो बिल्कुल साफ है। आपने एक सवाल किया हुआ था प्रीति कोमल से कि बिजली में पानी की बर्बादी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे और उससे तलब किया था दिल्ली सरकार को। उस पर आतिशी ने बोला हुआ था कि पहले 30% पानी सप्लाई में लॉस होता था, वाटर लॉस होता था, उसको उन्होंने घटा करके मात्र 5% कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बिल्कुल फिट बैठता है। यानी कि उन्होंने 25% वाटर सप्लाई में जो लॉस होता है तो उसको कम कर लिया है। ये उनका अपना दावा है जो उन्होंने कोर्ट में पेश किया हुआ है। लेकिन ये जो समस्या पानी की है, 70 MGD जो पानी कम मिल रहा है दिल्ली को, 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन जो पानी कम मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये दिल्ली सरकार इसको पूरा कर पाएगी बारिश आने से पहले। अब जब बारिश आ जाएगी उसके बाद ही ये समाधान इस समस्या का होता दिख रहा है। उससे पहले दिल्ली सरकार के बस में ये 70 MGD पानी प्रतिदिन जो जरूरत है वो पूरा करती नहीं दिखाई दे रही है। जी प्रीति, ठीक है, मैं कोमल का भी रुख कर लेती हूँ। कोमल, एक सवाल आपसे चाहूंगी संक्षेप में इसका आप जवाब दें। यहाँ बोर्ड्स में मामला रेफर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए, पड़ोसी राज्यों ने कहा भी कि हम मदद करेंगे, बावजूद इसके दिल्ली तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हालांकि बीजेपी मटकाफोड़ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी शासित राज्यों से चाहे तो दिल्ली को जो पानी चाहिए वो रिलीज कर दें, दिल्ली की समस्या पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो रहा है, सियासत दोनों तरफ से हो रही है। बिल्कुल प्रीति, कहीं ना कहीं देखिए, जैसे अभी आदित्य ने कहा कि अभी चुनाव है वो भी अभी ध्यान में जो है वो रखे हुए हैं हर तरफ से। और यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए परेशानी है कि सियासत में दिल्ली वाले फंस गए हैं, मटका डेली फोड़े जा रहे हैं, लेकिन उन मटकों में पानी कौन भरेगा, इस पे अभी जो है कोमल, इसमें एक सवाल मैं और ऐड कर रही हूँ। टैंकर माफिया को लेकर के भी मिली भगत का आरोप लगाया जा रहा है फिलहाल।
प्रीति देखिए, टैंकर माफिया, अगर आपको याद हो कि अभी नहीं है, अरसे से टैंकर माफिया जो है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, बल्कि कहीं जगह टैंकर जो है वो आते नहीं है, आते हैं तो आधा पानी आता है। और टैंकर माफिया जिस तरीके से, जहां एक राजनीति और दूसरा टैंकर माफिया, इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं दिल्ली वाले। और अभी मेरे साथ जो एक माता जी खड़ी थी, उन्होंने कहा कि पानी तो पानी, बिजली भी नहीं है, सब्सिडी खत्म हो गई है। तो इस तरीके से राजनीति के, ये पानी पे जो राजनीति हो रही है, जो सियासत हो रही है, हालांकि कि बैठ करके बातचीत करनी चाहिए थी। हमेशा का ये जो है बात, समस्या सामने आती है कि जब गर्मी आ रही है तो इस तरीके से दिल्ली वालों को ऐसे सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली जो है आसपास के राज्यों पर भी निर्भर है। ऐसे में बैठ ठीक है, दिल्ली का अपना कोई स्रोत है नहीं पानी को लेकर के, और भीषण गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी पड़ती है, तो पानी की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सीधे कह देती है कि पड़ोसी राज्य दे ही नहीं रहे, दिल्ली के पास अपना पानी है नहीं, दे तो दे कहां से, जिम्मेदारी पड़ोसी राज्यों की। ठीक इसी तरीके से जब बारिश आएगी और अगर बाढ़ जैसी स्थिति होगी तो उसके लिए भी दोषारोपण पड़ोसी राज्यों पर हो जाएगा। और अगर सर्दी तक गए और स्मॉग जैसी स्थिति फिर होगी तो फिर वही हाल, हमारी गलती थोड़े है, पड़ोसी राज्य पराली जला रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो दिल्ली की ये स्थिति है, आबोहवा खराब। कुल मिलाकर के खुद की जिम्मेदारी से बचना और पड़ोसी राज्यों पर ब्लेम गेम करना, फिलहाल दिल्ली की किस्मत में तो यही है, और यूं ही जूझते रहना दिखा है। बहुत शुक्रिया आदित्य और कोमल, विस्तार से दिल्ली की इस विकट स्थिति को लेकर के चर्चा करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।